था फनल चार्ट। अब नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेंट चार्ट। को लिखो क्वाड्रेंट चार्ट is basically a scatter plot which is divided into four sections called quadrants. By using one vertical and one horizontal reference lines. It helps to identify identify ना लिखो, it helps for performance analysis customer segmentation and market campaign analysis. ठीक है जी। तो क्वाड्रेंट चार्ट आपका बेसिकली 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, कभी आपने देखा हो क्वाड्रेंट चार्ट, वैसे तो देखा होगा, एज कुछ इस तरीके का जो चार्ट होता है। ठीक है, आपको कस्टमर सेगमेंटेशन में हेल्प करता है कि आपका कस्टमर किस सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम इस केस में एनालिसिस करना चाहते हैं कि हमारे इस डेटा के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनको अगर हम कुछ सर्टेन डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या वो हमारे पास प्रॉफिट भी उतना ही जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी कस्टमर को, हो सकता है किसी कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो और वो प्रॉफिट उतना हमें ना दे पा रहा हो। ठीक है, हो सकता है किसी कस्टमर, कोई कस्टमर हमारे पास कम डिस्काउंट लेकर भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो तो हम उसको ज्यादा टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो मुझे चाहिए 2 मेजर्स। ठीक है, हम प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट को हम यहाँ पे ले लेंगे सम ऑफ डिस्काउंट, और इसे सम में नहीं, मेजर के अंदर जाकर इसे एवरेज में कन्वर्ट कर लो, एवरेज डिस्काउंट।
ठीक है जी। एंड देन हम लेंगे प्रॉफिट अगर मैं किसी कस्टमर को हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं 16%, ठीक है, इसको भी हम एवरेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे डेटा पॉइंट्स स्कैटर प्लॉट के लिए, तो कस्टमर आईडी को ड्रैग किया और डिटेल्स में डाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट के साथ आगे हर डेटा पॉइंट के हमारे पास कितना वो एवरेज प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। देखो, हम यहाँ पे ना सीधा प्रॉफिट जनरेट करने की बजाय, सीधा प्रॉफिट लेने की बजाय प्रॉफिट की रेशो लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट रेशो हमें ये बताएगी कि अगर हम किसी कस्टमर को एक सर्टेन वैल्यू तक कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमारे पास कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है टोटल सेल्स में से। ठीक है, कभी भी आपने कस्टमर के साथ कस्टमर की प्रॉफिट जनरेट करने की या कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस की प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी देखनी है, एफिशिएंसी देखनी है, तो आप हमेशा प्रॉफिट रेशो के साथ काम करोगे। ठीक है, प्रॉफिट आपके पास सीधा होता है, प्रॉफिट रेशो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्रिएट कैलकुलेट फील्ड के अंदर जाएंगे, प्रॉफिट रेशो, ठीक है, sum of profit divided by sum of sales। ठीक है जी, ओके कर दूंगा मैं इसे। तो प्रॉफिट रेशो आपके पास आ गई। एवरेज प्रॉफिट को रिमूव करके हम यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट रेशो।
ठीक है जी। और प्रॉफिट रेशियो जो होती है वो हमेशा परसेंटेज के अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो हम इन एक्सेस को फॉर्मेट यहां से भी कर सकते हैं। देखो फॉर्मेट, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्केल के अंदर से इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यही एक्सिस के अंदर स्केल है ना, यहाँ पे नंबर को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम डिस्काउंट को कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज के अंदर। परफेक्ट। ठीक है, किसी कस्टमर की प्रॉफिट आपको डिस्काउंट कम देना पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एवरेज डिस्काउंट आपको इस कस्टमर को कम देना पड़ रहा है। ठीक है, 7% डिस्काउंट दे रहे हो, वो प्रॉफिट रेशो उसके पास 46% है। इस कस्टमर की प्रॉफिट रेशो बाकी सभी कस्टमर में से सबसे ज्यादा है। हाँ, आपको कुछ ऐसे भी है कि जिनको आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। अब इसी स्कैटर प्लॉट को हमने डिवाइड करना है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। सबसे पहले इसे ऑटोमेटिक से हम सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये फील्ड सर्कल्स हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने इसे डिवाइड करना है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, बट हम चाहते हैं कि, हाँ जी, डेस्कटॉप
आपका वो कुछ हो गया। नहीं तो आपको कुछ डेटा के अंदर बनवाना है। सेल्स क्वांटिटी प्रॉफिट तीन वेरिएबल है। डिस्काउंट ही नहीं है ना सर। यूनिट प्राइस भी नहीं है आपके पास। इसमें डेटा सेट दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसे हम कर लो जो भी सवाल होगी, है ना। ठीक है जी, करें आगे। देखो हम चाहते हैं कि यूजर अपनी तरफ से डिस्काउंट की वैल्यू सिलेक्ट करे कि भाई मैं कितने परसेंट तक के कस्टमर्स को देखना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा कि वो उसमें से वैल्यू को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, उसी वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो क्लिक करो क्रिएट पैरामीटर। पैरामीटर को नेम देंगे सिलेक्ट डिस्काउंट। ठीक है, डिस्प्ले फॉर्मेट परसेंटेज, डेसिमल प्लेसेस 0.2 कर देते हैं। ठीक है, जीरो पॉइंट टू 20%। ठीक है,
ओके किया, शो पैरामीटर, तो राइट साइड पे शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना है प्रॉफिट रेशियो के लिए। तो अगेन क्रिएट पैरामीटर, select profit ratio, डिस्प्ले फॉर्मेट अगेन परसेंटेज के अंदर, जो डेसिमल प्लेसेस 0 कर देते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू कर दो। करो जी यहां तक। ठीक है, हो गया यहां तक। अब हमें लाइन ऐड करनी है। ठीक है, तो राइट क्लिक करूंगा, ऐड रेफरेंस लाइन, ठीक है। वैल्यू के अंदर यहाँ पे आपके पास जो भी पैरामीटर बने होंगे वो आ जाएंगे। तो प्रॉफिट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो, वहां पे लाइन लग जाएगी। ठीक है, लेबल के अंदर यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं कि उसको वैल्यू पता चलती रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कंप्यूटेशन करूंगा मैं तो सिलेक्ट प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी वैल्यू आए, जो वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी। अगर कुछ नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते तो नन कर सकते। ठीक है, ठीक है जी। प्रॉफिट रेशो को भी यहाँ पे शो करवा लेते हैं, शो पैरामीटर। ठीक है, अब मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 0.25, तो वहां पे लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह डिस्काउंट के लिए लाइन लगाएंगे, राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस लाइन, वैल्यू सिलेक्ट डिस्काउंट,
ठीक है। बाकी की लाइंस जो है मैं उन्हें रिमूव करना चाहता हूँ, ये वाली जो लाइंस हैं, जीरो क्वाड्रेंट, जीरो लाइन शो हो रही है मेरे पास, है ना। तो हम उन्हें कैसे रिमूव करते हैं? राइट क्लिक, फॉर्मेट, राइट क्लिक, फॉर्मेट, लाइंस के ऊपर जाकर शीट के अंदर से पहले तो जीरो लाइन नन कर दो, ठीक है। ग्रिड लाइंस नन कर दो, ठीक है। प्रॉफिट जिस हिसाब से डेटा है लग रहा है कंपनी को कम ही हो रहा है ना, क्योंकि जीरो से नीचे सभी कस्टमर्स तो नेगेटिव में है। चलो, तो अब हमें इन कस्टमर्स को डिवाइड करना है। ये तो हमने 4 सेक्शंस के लिए क्वाड्रेंट बना दिया, बट हम चाहते हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है, चारों क्वाड्रेंट्स के कलर्स डिफरेंट हो, क्योंकि मेरे पास 4 तरह के कस्टमर्स बन रहे हैं। वो कस्टमर्स जिनको मैं ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, बट मेरे पास कम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। वो कस्टमर्स जिनको मैं ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं बट मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। फिर वो कस्टमर्स जिनको हम कम डिस्काउंट दे रहे हैं और कम ही वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ज्यादा कम डिस्काउंट दे रहे हैं बट ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो 4 सेक्शंस के अंदर हमारे कस्टमर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अब इसके लिए इसके इसी 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे इनकी कलरिंग करेंगे, ठीक है। तो एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे जिसको नाम दे देते हैं क्वाड्रेंट कलर, ठीक है जी। हम क्या कह रहे हैं कि इफ सेलेक्ट डिस्काउंट, ये जो सेलेक्ट डिस्काउंट आया है ये हमारे पास वो वाला डिस्काउंट है जो यहाँ पे कोई भी पर्सन सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इफ सेलेक्ट डिस्काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज डिस्काउंट, ठीक है, ठीक है जी। एंड select profit ratio is greater than profit ratio,
ठीक है। अगर प्रॉफिट रेशो नहीं, ये उल्टा कर रहे हैं असल में। इफ प्रॉफिट रेशो is greater than equals to select profit ratio and average of discount वो उससे ऊपर है, वो उससे ऊपर है, देन ये कौन सा सेक्शन बन रहा है? इफ एवरेज डिस्काउंट इज ग्रेटर देन सिलेक्ट डिस्काउंट। ठीक है, अगर आपके पास एवरेज डिस्काउंट जो है वो ज्यादा है सिलेक्ट डिस्काउंट से, ठीक है, एंड प्रॉफिट रेशो आपके पास ज्यादा है सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो से, देन वो आपके पास सेक्शन बन जाएगा अपर राइट, ये वाला, ये वाला। ठीक है, प्रॉफिट रेशो किसी पॉइंट की अगर ज्यादा है सिलेक्टेड से, ठीक है, देन वो आपके पास बन जाए अपर राइट। ठीक है, लास्ट में एंड लिख देते हैं, पता चलता रहेगा कैलकुलेशन वैलिड है या नहीं। कॉपी की मैंने फिर से, else if average discount is less than selected discount, ठीक है, एवरेज डिस्काउंट कम है सिलेक्टेड से, ठीक है, एंड प्रॉफिट रेशो वैसे ही है, देन ये बन जाएगा आपका अपर लेफ्ट, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास डिस्काउंट ज्यादा है बट प्रॉफिट रेशो कम है, देन वो बन जाएगा बॉटम लेफ्ट। डिस्काउंट आपके पास ज्यादा है बट प्रॉफिट रेशो कम है, बॉटम राइट। ठीक है, एल्स के अंदर मेरे पास क्या आ जाए,
बॉटम लेफ्ट, बाकी जो बच गए। एरर कहाँ हो गया? अच्छा, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना, इफ नहीं लगेगा साथ में। एल्सिफ लगा दिया था ना, वो पेस्ट कर रहा था मैं, इस वजह से ध्यान नहीं दिया, बट इफ नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके किया, क्वाड्रेंट कलर आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग करूंगा और कलर के अंदर डाल, ठीक है, कैलकुलेशन दिखाऊं? तो अब आप जैसे डिस्काउंट सेलेक्ट करोगे 0.15, तो ये उस हिसाब से कस्टमर्स की कलरिंग करता जाएगा। ठीक है जी, हो गया। क्या बोलते कलरिंग नहीं? आप डिस्काउंट के साथ एवरेज क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, हेलो
सर इसमें ना एरर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा कितने खड़े कितने तुसी? ठीक है हाँ जी। इनवैलिड दिखा रहा है सर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, डिट्टो मैच कर रही है? कैलकुलेशन के अंदर कहीं पे कोई एरर है? एक बार सर इसका पैरामीटर छोटा करना थोड़ा। एक मिनट। हेलो, एक मिनट में आता हूँ। हाँ जी, चेक करो। करे जी आगे हो गया यहां तक? हाँ जी कमल, तो बताओ ना फिर क्यों नहीं हुआ? दिखाओ, इधर लाओ। स्क्रीन चल रही है सर आपकी? हाँ जी मैम। लाइट चल रही है ना? ये क्या करा हुआ है? एंड के बाद ये 2 बार 3 बार क्यों लिखे हुए हैं? बस नेक्स्ट है आपके पास बैंड्स। बैंड्स
एक बहुत ही, जैसे आपके पास सिंपल इंफॉर्मेशन शो होती है केपीआई कार्ड्स के अंदर, ऐसे ही टैब्ल्यू के अंदर इंफॉर्मेशन शो की जाती है बैंड्स में। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, मैं तो इधर ऑफिस है जी। चलो मैं भेजदा परमिंदर ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੁਣ परमिंदर जाहे तक करी कोई हैगा कनवीर करिए। अच्छा, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं ਆਂਦੀ ਆ। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, मैं कोई ना दे दूंगा ओटीपी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देखो, सम ऑफ सेल्स मैंने सिंपली ड्रैग किया। जैसे आपके पास पावर बीआई के अंदर एक सिंपल कार्ड्स काम करते हैं, ठीक है, टैब्ल्यू में बैंड्स चलते हैं। ठीक है, सेल्स को मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा तो मेरे पास टोटल सेल्स यहां पे आ गई। ठीक है, अगर हम 4 कैटेगरीज के अंदर 4 सिंपली बैंड्स देखना चाहते हैं तो कंट्री को मैंने ड्रैग किया, कॉलम्स में रखा, चारों कंट्रीज की इंफॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, इसे हम ऑटोमेटिक में से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग आप यहां से कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर में, ठीक है जी। ठीक है, अब जैसे ये नंबर्स रीड करने मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, ठीक है, आपको किसी डैशबोर्ड के अंदर या किसी पर्सन को, किसी स्टेक होल्डर्स को ये नंबर्स फिगर्स दिखानी हो तो आप ऐसे थोड़ा ना दिखाओगे। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में होनी चाहिए, तो इसलिए सम ऑफ सेल्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन है, सम ऑफ सेल्स फॉर्मेट। ठीक है, और इसे हम यहाँ पे पैन के अंदर कस्टम कि भाई हम डेसिमल प्लेसेस के अंदर नहीं नंबर दिखाना चाहते ये। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स 1000 के अंदर नंबर दिखाना चाहता हूं मैं। कोई करेंसी का साइन फॉर एग्जांपल डॉलर लगा देते हैं इसके साथ प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स जो इसके आगे आएगा और सुफिक्स जो इसके पीछे आता है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो कंट्रीज का नेम है इन वैल्यूज के नीचे शो हो। ठीक है,
तो कंट्री को ड्रैग किया टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ब्रोड। यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे ना, यहाँ पे एक्सेस आ जाएगा उसको करने के लिए। ठीक है स्टैंडर्ड ही रखते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब दोनों का साइज सेम है, बट मैं कंट्री का साइज, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। तो दोबारा टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जाऊंगा, वहां पे दोनों आ जाएंगी, सम ऑफ सेल्स भी और कंट्री भी। उसको मैं सिलेक्ट करके उसका साइज थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंड्स। ठीक है, सिंगल वैल्यूज को आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, हेलो, एक मिनट एक मिनट। डबल सेवन 778 936। ओके जी, ठीक है जी। ठीक है जी, तो जितने चार्ट्स हमने अब तक किए हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ये सभी आपने सीखे कि एक टैब्ल्यू के अंदर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टैब्ल्यू मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि विजुअलाइजेशन के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, और अगर दोनों में बात करें टैब्ल्यू या पावर बीआई के अंदर, तो ज्यादातर प्रेफरेंस पावर बीआई को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास ओपन सोर्स में ज्यादा चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन में अगर हम चार्ट्स की बात करें तो टैब्ल्यू के अंदर इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, यहां पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक नई शीट ओपन होती है। ठीक है, उससे नेक्स्ट है आपके पास डैशबोर्ड की ऑप्शन। ठीक है, अगर मुझे कोई डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो हम यहां पे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप शीट शेयर, और जितनी भी शीट्स आपने अब तक बनाई है वो सभी लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रही है। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे है आपके डैशबोर्ड का साइज, जो भी आप सेट करना चाहते हो। ठीक है, कुछ रेंज है, जब फिक्स्ड साइज रखना चाहते हो। ठीक है, विड्थ यहाँ पे जैसे रख लेते हैं 1200,
और हाइट मैं रख लूंगा 800। फिक्स्ड साइज के ऊपर क्लिक करके मैंने हाइट एंड विड्थ इसकी सेट कर दी। ठीक है, अब चार्ट बनाने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, शीट्स को ड्रॉप करते हैं, रो बार चार्ट बन गया। ठीक है, आप कोई बार इन बार चार्ट लगाना चाहते हो तो यहां पे साथ में लगा दिया। कोई लाइन चार्ट लगाना है, ठीक है, डोंट वरी हम ऐसे बनाएंगे नहीं। लाइन चार्ट, ठीक है, बट आपका चार्ट ऐसे नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें हैं, एक तो इनके बीच में है स्पेस की दिक्कत। ठीक है, कि इन डिफरेंट ग्राफ्स के बीच में, विजुअल्स के बीच में कोई एक दूसरे के साथ ये मिले पड़े हुए हैं। ठीक है, बट एक प्रोफेशनल तरीका ये नहीं है डैशबोर्ड बनाने का कि आप सिंपल अपने चार्ट्स को ड्रैग कर 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 कैनवस के ऊपर रख दो। ठीक है, डैशबोर्ड बनाने के लिए एक प्रॉपर लेआउट तैयार की जाती है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कि घर बनाना हो तो पहले क्या करते हैं, आते थोड़े सीधी चढ़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसका एक आर्किटेक्चरल प्लान बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे इतनी स्पेस होगी, इतने बाय इतने का रूम होगा। ठीक है, फिर उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करवा कर पहले मिस्त्री लेआउट वगैरह उसकी तैयार करते हैं। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन जो उन्होंने करनी होती है वो चीजें करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसी तरह डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, टैबल्यू के अंदर पावर बीआई में तो आपके पास सिंपल होता है, पावर बीआई में ऐसी कोई चीज नहीं होती। पावर बीआई में आप सीधा चार्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, टैबल्यू के अंदर अगर आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज किए जाते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, हॉरिजॉन्टल कंटेनर, वर्टिकल कंटेनर, टेक्स्ट, इमेज, ब्लैंक, नेविगेशन, फिल्टर्स। ठीक है, इनको यूज किया जाता है टैबल्यू के अंदर अगर आपने कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे इसे रिमूव करना है तो हम सिंपली यहां से रिमूव कर देंगे, इसे रिमूव फ्रॉम डैशबोर्ड। ठीक है, यहां पे तो चलो दो चार्ट्स हैं, एक तीसरा चार्ट और ले लेते हैं। भाई मुझे यहाँ पे ऐसे दिक्कत है कि मैं इन चार्ट्स को इवनली स्पेस आउट नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास कोई कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर नहीं है जहां से इन चार्ट्स को कंट्रोल किया जा सके। थोड़ी सी विड्थ हो इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में स्पेस हो, ये एक दूसरे से देखो कैसे चिपके पड़े हैं। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हमारे पास यूज किए जाते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, हॉरिजॉन्टल कंटेनर, वर्टिकल कंटेनर, टेक्स्ट, फिल्टर। ठीक है, इनका क्या काम होता है कि जैसे किसी ने कोई HTML का कोड देखा है, HTML का वेब पेज अब तक किसी ने बनाया हो या देखा हो, कोड देखा हो उसका, इसमें होता है काम कंटेनर्स के अंदर। टैबल्यू के अंदर जो भी डैशबोर्ड से रिलेटेड क्वेरी, जो भी डैशबोर्ड आप बनाओगे
वो आप कंटेनर्स को यूज करके बनाओगे, ठीक है। इसे भी मैं रिमूव कर देता हूं एक बार। अब देखो मुझे रहता है कि भाई ये लाइन चार्ट है, ये ज्यादा बड़ा है मेरे पास, ये कम है, ये ठीक है, ये अपनी कैटेगरीज इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये वाला छोटा हो रहा है, ठीक है, पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कामों को करने के लिए कंटेनर्स का यूज किया जाता है। अब यही काम अगर मैं एक वर्टिकल कंटेनर लेकर करूं, ठीक है, डोंट वरी मैं समझाऊंगा पूरा। इस वर्टिकल कंटेनर के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, गुड मॉर्निंग जी, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट्स इवनली, ऐड शो हाइड बटन। अगर आप इसको शो करवाना चाहते हो या इसके लिए कोई बटन लगाना चाहते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट्स इवनली, ठीक है। तो ये दोनों चार्ट्स की हाइट विड्थ एक हिसाब से सेट कर देगा कि वो उन्हें इवनली स्प्रेड आउट कर सके, ठीक है, दोनों में इक्वली डिवाइड कर सके, ठीक है जी। उस पर्पस के लिए ये कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब आपने जो चीज जो काम करना है, आपकी कल भी क्लास लगेगी जी, कल सैटरडे है, कल भी क्लास लगेगी आपकी, ठीक है। कभी भी आपको ग्राफ्स को, ये हो गया आपका वर्टिकल कंटेनर, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंटेनर, ठीक है जी। कभी भी ग्राफ को आपको वर्टिकली प्लेस करना है, दो ग्राफ्स को, तो हम यूज करेंगे वर्टिकल ग्राफ, एक दूसरे के नीचे अगर प्लेस करना है, ठीक है, ठीक है जी। अगर हमें एक दूसरे के बराबर रखना है उन्हें,
तो हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल कंटेनर। ठीक है, जब आपको ग्राफ्स को, ऑब्जेक्ट्स को वर्टिकली प्लेस करना है तो वर्टिकल कंटेनर, जब एक दूसरे के साथ रखना है तो हॉरिजॉन्टल कंटेनर। समझ में आया? ठीक है, यहीं पे आपके पास एक है ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक क्या है? ब्लैंक एक जस्ट प्लेस होल्डर है कि जब तक आपने ग्राफ नहीं रखा हुआ आप ब्लैंक का यूज करके उसकी स्पेस को कवर कर सकते हो एक बार। ठीक है, अब मुझे अगर लेआउट तैयार करनी है कि भाई मुझे 3 ग्राफ रखने हैं एक वर्टिकल कंटेनर के अंदर, एक दूसरे के नीचे नीचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक वर्टिकल कंटेनर ले लिया। ठीक है, उसके अंदर एक ब्लैंक होगी आपकी, दूसरी ब्लैंक हो गई, एंड तीसरी ब्लैंक हो गई। बाद में हम यहां पे ग्राफ डाल देंगे। ठीक है, हमने यहां से वर्टिकल कंटेनर ड्रैग किया और यहां पे रख दिया। ठीक है, ठीक है जी। लेआउट आपके पास टाइल्ड एंड फ्लोटिंग में बाद में समझाऊंगा आपको। लेआउट के अंदर आप देख सकते हो कि आप अभी फिलहाल कहां पे हो, वर्टिकल कंटेनर के अंदर हो। ठीक है, अब हमने एक ब्लैंक उठाई और यहां पे रख दी। ठीक है, हमारे पास एक वर्टिकल कंटेनर है बाहर, एक ब्लैंक है उसके अंदर। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसे। अब हमें दूसरी ब्लैंक रखनी है, तो दूसरी ब्लैंक जब मैंने ड्रैग की तो एक मेरे पास यहां पे देखो ग्रे कलर के अंदर एरिया शेडेड हो रहा है। अगर मैं इस तरफ ले जाता हूं तो ये इस तरफ हो जाएगा, नीचे ले जाऊंगा तो नीचे हो जाएगा, ऊपर करूंगा तो ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मुझे पूछ रहा है कि इस कंटेनर के अंदर आप इस ब्लैंक को कहां पे रखना चाहते हो। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ये दोनों बराबर बराबर रख दिए। ठीक है, हमने तो वर्टिकल कंटेनर लिया था, बट टैब्ल्यू चेक करेगा कि अगर आपने वो बराबर रख दिया तो उसने अपने आप उस वर्टिकल कंटेनर को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया? बट हमें चाहिए था वो उसके नीचे। ठीक है, तो कंट्रोल जेड, ब्लैंक को ड्रैग किया मैंने, यहां पे नीचे रखा। अब लेआउट में देखेंगे तो वर्टिकल कंटेनर, एक ब्लैंक, दूसरी ब्लैंक। ठीक है, समझ में आया? अब हमें तीसरी भी रखनी है। ठीक है, तो तीसरी ब्लैंक को मैंने ड्रैग किया, यहां पे रख दिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखो एक वर्टिकल कंटेनर के अंदर हमारे पास 3 ब्लैंक्स आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, एक बार रिपीट करना, ये मतलब वर्टिकल में कैसे है? वर्टिकल में कैसे आई? ये तीनों कैसे आई या दो? दो।
ब्लैंक है, अगर मैं इस तरफ रखूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल बना देगा, अगर इधर रखूंगा तो भी हॉरिजॉन्टल बना देगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ ना, जैसे ही नीचे वाला एरिया कलर शेडेड हुआ, छोड़ दिया मैंने, तो वो वर्टिकल के अंदर ही दो ब्लैंक्स आ जाएंगी। ठीक है, और अगर तीसरी भी रखनी है तो इनके बीच में रख देंगे। समझ में आया? ठीक है, करके देखो इनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में, ये देखने से नहीं आएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर लो, उसके अंदर दो वर्टिकल कंटेनर्स, कंटेनर के अंदर आप कंटेनर भी ले सकते हो, और दोनों में एक एक, और दोनों में दो दो ब्लैंक्स। ट्राई करके देखो। हाँ जी, बन गया, दिखाना। इधर देखो, आपने एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर लिया, उसके अंदर एक वर्टिकल कंटेनर लिया, उसके अंदर एक ब्लैंक है। ठीक है, वो अलग आ रहे हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, ये वर्टिकल कंटेनर है, और ये जो दो ब्लैंक्स हैं ये आपने ये वाले है। समझ में आया? हम चाहते हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर हो, उसके अंदर दो वर्टिकल कंटेनर हो, उन वर्टिकल कंटेनर्स के अंदर दो ब्लैंक्स हो। ठीक है,
ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है और ये एक वर्टिकल कंटेनर, ये दोनों बराबर बराबर है। ये तीसरी है, ये आपके पास क्या है, इस वर्टिकल कंटेनर की है, इस वर्टिकल कंटेनर की दूसरी ब्लैंक, ये ठीक है, ठीक है। बस दूसरा ये जो वर्टिकल कंटेनर ले रहे हैं ना, ये आप इससे बाहर ले रहे हो हॉरिजॉन्टल कंटेनर से। वो कैसे पता चला? वो देखो, ये आपको पता चल रहा है ना, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंटेनर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। वो उसका मेरा हमेशा साफ है। हाँ, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं ये। एक मैंने ले लिया हॉरिजॉन्टल कंटेनर, उसके अंदर ले लिया वर्टिकल कंटेनर, ये रहा दूसरा वर्टिकल कंटेनर। हाँ जी, लेआउट के अंदर चेक करो। दूसरा वर्टिकल फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल में ठीक है। ऐसे ब्लैंक रैक तो ये हॉरिजॉन्टल में बना है। आपने पहले वर्टिकल किया ना, फिर जब आप ब्लैंक करते हो ब्लैंक तो वो हॉरिजॉन्टल, लेकिन मतलब में अंदर सही है यहाँ भी तो पहले वर्टिकल आना चाहिए। ये देखो भाई, सर यहाँ पे ना मैं स्टूडेंट्स को भेज रही हूँ अभी दूसरे वाले को बिठाने के लिए, वहाँ पे ना डिस्टर्बेंस हो रही है, दरवाजा खुला है ना, फिर बच्चे बातें कर रहे हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ W ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ, हैं? ਕੱਲ W बुलानी है। तो आज क्लास में बच्चे कैसे देख पाएंगे ना, स्क्रीन भी नहीं चल रही, आपकी चल रही है? स्क्रीन तो मैं चलाई हुनी ऑन की है, अभी फिलहाल बंद कर दो इसको, मैं कर दूंगा बस क्लोज करने के बाद। ये देखो भाई, स्क्रीन क्या नहीं है सर, हाँ जी हाँ जी, इन्वर्टर बोल रहे हैं ना सर। एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है